हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 1 अप्रैल और दोस्तों इस समय सुबह का टाइम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी घड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं बज रहा है 5:44 हो रहा है। तो ठीक हमारी तरफ से सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको विद्युत मोटर को ऐसे पढ़ाऊंगा, सीधा कहाँ जाएगा दोस्तों, दिमाग में जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि भैया मुझे विद्युत मोटर समझ में नहीं आया। हाँ दोस्तों, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अंत में अगर बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों अवश्य ये वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक भैया, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे, विद्युत मोटर पढ़ेंगे। तब चलिए हम जान लेते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक, भाग होते हैं। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे अपना ये शरीर है तो दोस्तों ये हाथ है, जो पैर है, जो ये अंगुली है, क्या है, एक शरीर का हिस्सा है, यानी एक भाग है। ठीक, तो मेरे दोस्तों उसी प्रकार से जो विद्युत मोटर होता है इसके भी भाग होते हैं। ठीक, तो हम जानेंगे कौन कौन से भाग हैं। ठीक, तो दोस्तों पहला भाग होता है आर्मेचर, दूसरा भाग होता है छेद चुंबक, और तीसरा भाग होता है विभक्त वलय, और चौथा भाग होता है बुरुश। ठीक, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें चारों पॉइंट को क्या करेंगे, एक एक लिख लेंगे। उसी के आगे लिखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला पॉइंट आर्मेचर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट छेद चुंबक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे विभक्त वलय और चौथा पॉइंट लिखेंगे बुरुश। ठीक, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हेडिंग आर्मेचर। ठीक, अब भैया आर्मेचर में आपको लिखना पड़ेगा कि यह एक आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों से अनेक फेरों से लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम चित्र में समझेंगे कि आर्मेचर होता क्या है। और दोस्तों मैं चित्र के अलावा भी आपको समझा दूंगा कि आर्मेचर किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों देखिए हम समझेंगे चित्र में। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, आप देख रहे हो यहां पर ABCD लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों आप दूर से देखोगे ना तो ये क्या है, एक आयताकार बना हुआ है। ठीक, और दोस्तों आयताकार बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ये लोहे की एक छड़ लगी हुई है। ठीक, दोस्तों ये क्या है, एक क्रोड है। ठीक, यानी दोस्तों आयताकार में क्या होता है, अनेक तार लगे होते हैं और ये तारों की फेरे से लपेटकर क्या होती है, बनाया जाता है, ये जो आर्मेचर होता है। ठीक, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग, मान लीजिए चित्र को की सहायता से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपको विद्युत वहां पर लेके चलता हूं, एक बिजली के पंखे पर। जैसे मेरे दोस्तों आपके घर में होगा ना पंखा, घर में वो पंखा होगा ना भूमि वाला, यहां पर आप देख सकते हो ये वाला पंखा। ठीक, तो मैं आपको इसकी मदद से आर्मेचर क्या होता है सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए दोस्तों आप लोग पंखे देखे होंगे तो पंखे में देखिए क्या होती है, पत्ती लगी होती है। तो दोस्तों जो ये पत्ती होती है तो पत्ती किससे होती है, एक दोस्तों लोहे की छड़ होती है उससे लगी होती है ना। तो भैया उसी लोहे की छड़ को हम क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दोस्तों बात आती है कि अनेक फेरों के तारों से लपेटकर बनाई जाती है ना। देखिए दोस्तों जो ये छड़ होती है, जो पंखे के पीछे एक डिब्बा बना हुआ है, डिब्बा भाग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो छड़ उसी डिब्बे में से निकली होती है। तो दोस्तों जो छड़ होता है उसके आगे पीछे देखेंगे तो मेरे दोस्तों वहां पर अनेक मतलब एल्यूमिनियम और या कुछ भी बोल सकते हो, अनेक तार लगे होते हैं, लपेटे होते हैं। तो ये क्या होता है, वो विद्युत मोटर होता है। तो दोस्तों जब आप कनेक्शन मतलब चलाते हो, विद्युत मतलब बिजली के पंखे को जब चलाते हो, प्लग लगाते हो, तो क्या होता है, यहाँ सबसे पहले मोटर घूमता है तो ये रोड घूमती है तो ये पंखा घूमने लगता है। ठीक दोस्तों, तो उसी प्रकार से आप दोस्तों समझ सकते हो कि आर्मेचर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि आर्मेचर में कि यह एक आयताकार कुंडली होती है जो नरम लोहे की क्रोड पर अनेक तांबे के फेरों से लपेटकर बनाई जाती है। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए दूसरा हेडिंग छोड़ेंगे, क्षेत्र चुंबक। ठीक, देखिए भैया छेद चुंबक में आपको लिखना पड़ेगा कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसके दो ध्रुव होते हैं, N और S। ठीक है दोस्तों, देखिए हम समझेंगे छेद चुंबक को। देखिए दोस्तों जो ये छेद चुंबक है ये भैया ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत मतलब बहुत मजबूत है। अगर आप लोग ना एक बार, दो बार, तीन बार अगर किसी भी मोटे सामान से ठोके तो खट 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 होगा, बहुत मजबूत होता है भैया। ठीक है ना, विद्युत मोटर का जो चुंबक होता है बहुत मजबूत होता है। आप इसको फोड़ेंगे तो फोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस चुंबक को शक्तिशाली चुंबक भी कहा जाता है। और भैया आप देख रहे हैं चित्र में कि इसके दो सिरे हैं, पहला होता है N और दूसरा होता है S। N का मतलब होता है नॉर्थ और S का मतलब होता है साउथ। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। और आप समझदार हो कि नॉर्थ का मतलब क्या होता है, साउथ का मतलब क्या हो, समझ रहे हो। ठीक भैया,
अब देखिए दोस्तों, ये तो बात रही छेद चुंबक की, ठीक। 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब तीसरा पॉइंट क्या डालेंगे, विभक्त वलय डालेंगे, ठीक। क्या डालेंगे मेरे दोस्तों, तीसरा पॉइंट विभक्त वलय। देखिए दोस्तों, जो विभक्त वलय होता है यह अर्धवृत्ता वलयों के रूप में बना होता है, जिनका दोस्तों जो संबंध होता है वो क्या होता है, कुंडली को हिलने डुलने नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि विभक्त वलय होता क्या है। देखिए समझ लीजिए पहले भैया थोड़ा सा। देखिए मैंने क्या बताया कि विभक्त वलय क्या होता है, या 2 अर्धवृत्ताकार वलय के रूप में बना होता है जो कुंडली को इधर उधर ढूंढने नहीं देता है। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे आप लोग आटे की चक्की पर गए होंगे तो दोस्तों वहां पर देखिए दोस्तों, जो भी ये घूमता है ना, तो वहां पर जो ये घूमता है वो क्या होता है, बीच में क्रोड निकला होता है, क्रोड निकला होता है। तो दोस्तों क्या होता है, मतलब यहाँ पर ठिया बना होता है, यहाँ पर ठिया बना होता है, तो इस ठिये को क्या करता है, मतलब रोके रहता है, इधर उधर डोलने नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से इसका चित्र प्रदर्शित करूंगा कि आप समझ सकते हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों ये लाल का तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, विभक्त वलय, ठीक। यही क्या होता है मेरे दोस्तों, ये जो विभक्त वलय होता है, ये जो क्रोड लगा हुआ है, ये लोहे का ये जो क्रोड लगा हुआ है, ये क्या होता है, इसे हिलने डुलने नहीं देता, बिल्कुल कसे रहता है, ठीक। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्तों विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग विभक्त वलय समझ गए होंगे, ठीक। अब चलिए हम चौथा पॉइंट समझते हैं, बुरुश, ठीक। देखिए ब्रुश क्या होता है, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए ब्रुश जो होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है, इसका जो संबंध होता है 2 संयोजक पेचों से होता है, ठीक। देखिए समझ लीजिए मेरे दोस्तों, मैंने क्या बताया, क्या होता है, ब्रुश ग्रेफाइट का बना होता है जिनका संबंध 2 संयोजक पेचों से होता है। देखिए समझ लीजिए मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मेरे दोस्तों ये क्या है, एक साइकिल का नट है, क्या है दोस्तों, ये साइकिल का नट है। तो मेरे दोस्तों जब मिस्त्री इस साइकिल के नट को कसता है, साइकिल में लगाता है, तो दोस्तों क्या होता है, एक वाल होता है ना, यहाँ पर देखिए ये वो क्या है, ये वाल है और ये क्या है, नट है, ठीक। तो भैया वाल लगाकर तो मिस्त्री साइकिल में नट कसता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों जो ये ब्रुश होता है, ब्रुश को क्या होता है, सबसे पहले तो ब्रुश लगाते हैं, तो ब्रुश लगाने के बाद क्या होते हैं, ऊपर से क्या लगाया जाता है, पेच लगाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पेच का कार्य यही होता है, सॉरी ब्रुश का कार्य यही होता है, ठीक। यानी मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको मैं दूसरा बिल्ड ले रहा हूं। देखिए ये क्या है, ये एक ग्रेफाइट का टुकड़ा है भैया, यहाँ पर देखिए ये मुड़ रहा है भैया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दब रहा है ना, तो ये ग्रेफाइट का टुकड़ा है। ये नट भैया कहाँ से, ये सिलाई मशीन से मतलब लगा था, उसी में से खोल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। देखिए तो आशा करता हूं कि आप लोग ब्रुश समझ गए। यानी मैंने दोस्तों क्या बताया ब्रुश में कि यह ब्रुश ग्रेफाइट का बना होता है, जिनका दोनों क्या होता है, इनका संबंध जो होता है 2 संयोजक पेचों से होता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों ब्रुश रखा जाता है, तो उसके ऊपर पेच रखा जाता है, जिससे मेरे दोस्तों क्या होता है, विभक्त वलय कसा भी रहे, और दोस्तों जो ये छड़ है ये क्या हो, इधर उधर डोले ना, ठीक। तो इसीलिए मेरे दोस्तों ब्रुश का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसके बाद आता है कार्य विधि का, ठीक। कार्य विधि में हम कैसे लिखे, देखिए दोस्तों कार्य विधि जो है बहुत सरल है भैया, और कार्य विधि जो है और सिद्धांत जो है ये एक ही है। और इसमें थोड़ा अगर कार्य विधि में थोड़ा सा लिख देंगे और सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, और इसे आप दोस्तों बनाकर दोनों प्रकार से आप भर सकते हो कॉपी को अपने, ठीक। देखिए हम समझेंगे कि कार्य विधि होता क्या है। देखिए दोस्तों आपको कार्य विधि में लिखना है कि जब विद्युत मोटर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर की जो पंखी होती है वो स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। कहने का मतलब मेरे दोस्तों समझिए, सबसे पहले जैसे दोस्तों ये यहाँ पर भूमि है, तो दोस्तों भूमि पर क्या किया, मैंने विद्युत मोटर रख दिया, ठीक। विद्युत मोटर रख दिया और दोस्तों वहां से क्या किया, एक तार ले आया, तार का जो कनेक्शन हो विद्युत मोटर में कर दिया। तो भैया मेरे दोस्तों जो ये विद्युत मोटर रखा गया भूमि पर और जो तार का कनेक्शन किया गया, तो ये क्या है, ये दोस्तों जो चारों वाले जो क्षेत्र है ये तारों का, ये क्या कहलाया, जो दोस्तों तारों का जो चारों वाले क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, क्षेत्र चुंबक कहलाता है। तो वही मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, तो भैया धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत मोटर है, जब धारा आप प्रवाहित करेंगे, यानी दोस्तों जब क्लिक में दबाएंगे तो क्या होगा, विद्युत मोटर घूमने लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल घूमने लगेगा, ठीक मेरे दोस्तों। तो वही मेरे दोस्तों जो ये विद्युत मोटर होता है, जो आर्मेचर होता है, वो क्या होता है कि आर्मेचर की जो दोस्तों भुजा जो ऊपर जो भुजा ए और बी होती है वो क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर घूमने लगती है, और जो भुजा दोस्तों सी और डी होती है वो क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर घूमने लगती है। तो दोस्तों जो घूमने की जो स्थिति होती है किसके द्वारा घूमती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण घूमती है, ठीक। आप इस प्रकार से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों कैसे घूमता है, देखिए ऐसे घूमता है ना। तो दोस्तों जी ये ऊपर का सिरा है, जो नीचे का सिरा है इसका क्या नाम दिया, मैंने ए भी दिया। दोस्तों जी ये आगे का सिरा जो पीछे का सिरा है क्या है, ये दोस्तों क्या है, इसका नाम क्या रखा मैंने, सीडी रखा, ठीक। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। यानी दोस्तों जब आर्मेचर की भुजा जब ऊपर से नीचे की ओर घूमती है तो इस तरह चलती है, और जो सीधे भुजा होती है वो क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर घूमने लगती है, ठीक। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो, ठीक।
चलिए आप लोग आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। और कार्य विधि में क्या होता है भैया, आप इसको बढ़ा चढ़ाकर मतलब जैसे कार्य मतलब सिद्धांत मैंने बताया, आप इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपके कार्य विधि में लिख सकते हो। ठीक, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से सहमत भी होंगे और काफी ज्यादा आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, तब तक के लिए।